दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 1 मिनट में ही फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन को कैसे पहचान सकते हो और ऑपरेटर ट्रैप से कैसे बच सकते हो, अपना लॉस होने से कैसे बचा सकते हो। दोस्तों अपने इंडिया में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन को अच्छे से नहीं पहचान पाते और एंट्री मार लेते हैं, ब्रेकआउट होते हैं और उनको इतना भयंकर लॉस होता है। तो आप उस लॉस से दोस्तों बच सकते हो। वीडियो आपको ऐसी मिलेगी, ऐसी वीडियो दोस्तों आपको कहीं पर भी इतनी आसान भाषा में कोई नहीं सिखाएगा जितनी आसान भाषा में मैं आपको 1 मिनट में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पकड़ना सिखा दूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर कोई फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने का कोई यूनिक सा मेथड बता दीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फंस चुके हैं, बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना, चुटकियों में सीख जाओगे भाई, याद रखोगे आपने, आप याद रखोगे मुझे किसने आपको इतना जबरदस्त तरीका बताया था। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो दोस्तों फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी पहचान सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी पहचान सकते हो, और 1 डे के या 1 मंथ, जिस भी टाइम फ्रेम, जो भी आपकी मर्जी है, आप पहचान सकते हो फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, कोई भी आप टाइम फ्रेम रख सकते हो। और अब ये देख लीजिए दोस्तों, अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, आप सभी को दिख रहा होगा, ये ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सभी को दिख रहा है ना, ये ब्रेकआउट हुआ है। तो एंट्री आपकी कहां पे बनती है? एंट्री आपकी ब्रेकआउट होते ही आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी। लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, रिलायंस का स्टॉक मैंने आपके सामने ओपन किया, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर कितना भयंकर गिरा है भाई, कितना जबरदस्त लॉस हुआ होगा लोगों को जब जिन लोगों को ये फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना नहीं आया। और इस स्ट्रेटजी को दोस्तों, इस तरीके को आप बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, किसी भी स्टॉक के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, चलिए हम शुरू करते हैं। इंडिकेटर में आपको जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको RSI लिखना है। RSI लिखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे आपको क्लिक करना है, आपका RSI अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, RSI अप्लाई आप ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन में भी आप RSI को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी फेक ब्रेकडाउन हुआ, मैं आपको सभी बारी बारी से दिखा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, RSI आपका मतलब आ गया है, इंडिकेटर जो आपने लगाया था। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक लाइन लगानी है बस। जब आपका ये ब्रेकआउट हो रहा था, आपने जब देखा कि भाई हमारा तो ये ब्रेकआउट हो रहा है, हमको एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपको करना क्या है, पहले तो दोस्तों आपने लाइन लगानी है यहां से लेके यहां तक, जो जहां पे आपको ब्रेकआउट देखना है। अब देखिए भाई, आराम से देख सकते हो, फेक ब्रेकआउट है ये। क्यों? क्योंकि नीचे गिरेगा। अब ये फेक है, ये कैसे पहचाने? आपको दोस्तों एक बार फिर से ट्रेंड लाइन में जाना, और जो नीचे RSI की ये कैंडल है ना, इसके ऊपर इसी कैंडल की सीध में, जहां से आपने मार्किंग की ना, इसी कैंडल की सीध में, और नीचे आइए और इस पॉइंट पे आप लगाइए मार्किंग और ये आगे कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सीध में लाइन, ट्रेंड लाइन खींचनी है भाई, बिल्कुल सीध में, और इतनी ही लंबी लेके जाइए जितनी आपने ये लेके गए थे। अब आपको सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये फेक ब्रेकआउट है भाई। RSI का भी अगर ब्रेकआउट आपको मिलता है, ठीक है, अगर आपको RSI का भी ब्रेकआउट मिलता है तो ही आपको एंट्री लेनी है, वरना ये फेक ब्रेकआउट होता है दोस्तों। आप बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकते हो भाई। यहां से आपने लाइन खींची, ये ब्रेकआउट इतना ऊंचा गया है, यानी कि कम से कम 10-15 रुपए का इन्होंने ब्रेकआउट दिया, लेकिन भाई RSI में तो ब्रेकआउट है ही नहीं, ये कैसे हो गया? तो भाई सीधा सीधा पहचान लेना, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, अब अगर रियल ब्रेकआउट होता तो दोस्तों ये ऐसे होता। ठीक है, अगर आप इसमें लाइनिंग खींचोगे, ये रियल ब्रेकडाउन है, ये रियल ब्रेकडाउन है। अगर आप यहाँ पे लाइन खींचोगे, ये देखिए, ये भाई रियल ब्रेकडाउन, RSI का भी तो ब्रेकडाउन हुआ है साथ में, तो ये रियल ब्रेकडाउन होता है। ऐसे आप रियल और फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हो। ठीक है, अब फेक ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने? अब ये देखिए भाई, ये देखिए फेक ब्रेकडाउन है। अब क्या हुआ, ये आपने सपोर्ट के तौर पर एक लाइन लगाई लगाई ठीक है, राइट, ये लाइन लगाई आपने, और अब देखिए ये भाई नीचे आ गया, कितने रुपए नीचे आया? कम से कम 10 रुपए नीचे आ गया। तो आप एक बार, दो बार, 3 बार भाई, 3 बार आपको पजल कर दिया, 3 बार ट्रैप कर दिया ऑपरेटर ने आपको। ठीक है, अब आपने मारी एंट्री, ब्रेकआउट होते ही आपने एंट्री मारी, एंट्री मारते ही भाई ये तो ऊपर भाग गया, ये तो आपको लॉस हो गया। तो इसको पहचानने के लिए आप एक और ट्रेंड लाइन ओके कीजिए, और बिल्कुल इसके सीध में, बिल्कुल सीध में यहां पे मार्किंग कीजिए, और ये देखिए भाई, लगाइए लाइन यहां तक। बताओ भाई, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि भाई ये फेक भाई RSI का तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, ये शेयर का ब्रेकडाउन हो गया, RSI का तो ये ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं भाई।
तो इसका मतलब है ये फेक ब्रेकडाउन है और ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, इसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कल या परसों का ही है भाई, 2 दिन पहले का ही है, 2 दिन पहले का ही है, आप देख लीजिए, 2 दिन पहले का ही है भाई। अभी आपने क्या किया, शुरू से करके दिखाता हूं। आपने एक ट्रेंड लाइन ली, ये इसका सपोर्ट हो गया भाई, आपने देखा मार्किंग की। निफ्टी के अंदर सोचो भाई कितने लोग ट्रेड करते हैं, कितने लोगों को ऑपरेटर ने ट्रैप किया होगा। ठीक है, अब आपने ये लाइन लगाई भाई। अब लाइन लगाते ही आपने देखा, अरे भाई ये तो ब्रेकडाउन हो गया भाई, ये तो ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होते ही आपने क्या किया, मारी एंट्री यहाँ पे कि अब तो भाई ये जाएगा नीचे, लेकिन ये तो भाई उल्टा हो गया। आपने पी साइड की कॉल उठाई, पी साइड की उठाते ही और ये तो ऊपर भाग गया, आपको तो हो गया भयंकर लॉस। और ऊपर भी कितना भाग गया, ये बात भी खास है दोस्तों। एक बात याद रखना, जब भी फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होता है, बहुत बड़ा मूवमेंट आता है अपोजिट साइड। तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को पहचानना दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी आसान भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आपने लाइन लगाई, ऐसे ही आप ये भी शुरू से करता हूं, ट्रेंड लाइन एक और लेके आइए और बिल्कुल इसकी सीध में, ऐसे सीध में जाइए। सीध में जाने के बाद देखिए ये यहाँ की कैंडल है, यहाँ की। ठीक है, ये आपने लाइन लगा दी भाई। ठीक है, लगाई लाइन। अब देखिए भाई, आपको नहीं लग रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट है, ये नहीं, ये आपको नहीं लग रहा है। ये देखिए, मैं और आसानी से आपको सिखा दूंगा। ये देखिए भाई, ये आपने लगाया, यहाँ पे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे तो भाई ये ब्रेकडाउन हो गया इसका, लेकिन आरएसआई का तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ ना, आरएसआई का तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। तो भाई इसका मतलब ये होता है फेक ब्रेकडाउन। और फेक, ये देखिए रियल ब्रेकआउट ये होता है भाई। ये देखिए, आपने लाइन लगाई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंट्री मारी, अच्छा मूवमेंट मिला। अगर आप ऐसे ही लाइन यहाँ पे लगा दोगे, अब ये ब्रेकआउट होती है, आपको क्या करना है, इसकी सीध में आपने ये लाइन लगा देनी है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए भाई, ये होगी ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, आरएसआई का भी ब्रेकआउट हुआ है भाई, ये इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो भाई ये रियल ब्रेकआउट और एक अच्छा मूवमेंट आया। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहले भाई आप फेक ब्रेकआउट को पहचान चुके हो, फेक ब्रेकडाउन को पहचान चुके हो। तो ये बात दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के बाद हमेशा एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने के चांस होते हैं। तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को पहचानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप किसी भी स्टॉक के अंदर देख सकते हो, HDFC बैंक का चलो निकाल लेते हैं हम, इसमें अगर मैंने मार्किंग, ये देखिए भाई। अब आप बताइए, ये यहां पे जाके ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, यहां पे जाके ब्रेक डाउन हुआ है। अब अगर आप यहां तक देखोगे ये लगा के लाइन, तो भाई जैसे ही इतना बड़ा सपोर्ट था भाई, जैसे ही सपोर्ट को यहां पे ब्रेक किया, लेकिन भाई आरएसआई ने तो ब्रेक नहीं किया ना, आरएसआई ने तो ब्रेक नहीं किया। ये देखिए, ये तो वापिस से भागा। तो ये भाई फेक ब्रेक डाउन होता है, इसको पहचानना सीखिए। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आप इसका उपयोग कर सकते हो। बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। हर एक जगह पे भाई बिल्कुल आसान भाषा में आप सीख गए हो कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को पहचाना। ये देखिए भाई, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने मार्किंग करके रखी है। ठीक है, इतना भयंकर पजल किया है भाई लोगों को, इतना भयंकर पजल किया है, कितनी बार फेल कर दिया भाई। अब देखिए आप, ये आपने क्या किया, ये आपने एक शुरू से करता हूं, ट्रेंड लाइन पे ओके कीजिए। ये है भाई, एक ये लाइन खींची आपने। ठीक है, ये लाइन खींच दी भाई, लंबे वाली लाइन। कितनी बार ट्रैप किया भाई लोगों को, यहां तक खींच दी भाई। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, 1 डे का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी बार ब्रेक डाउन हुआ है भाई, कितनी बार, 1 बार, 2 बार, कितनी कैंडल लगा। ठीक है, ये इसको टच करते ही वापिस चला गया, और ये पूरा 3 बार, ये 3 ब्रेक डाउन हो गए भाई। अब आपको इस कैसे पहचानोगे कि भाई ये फेक ब्रेक डाउन है। आपको करना क्या होगा, ट्रेंड लाइन पे जाइए, आरएसआई पे जाइए, और ये ऐसे खींच दीजिए एक लाइन। चलो इसको मैं दोबारा से करता हूं, खींचिए भाई, प्रैक्टिस करके देखिए भाई, जब तक सीखोगे नहीं तब तक टिकोगे नहीं शेयर मार्केट में। ये देखिए भाई, यहीं से इसी लाइन की सीध में आपने क्या करना है, ये देखिए, खींच दीजिए भाई, लाइन खींच दीजिए। प्रॉपर लाइन यहां से बनती है, देखिए बिल्कुल सीध में लेके आना आपको, बिल्कुल सीध में। देखिए इस कैंडल के बिल्कुल सीध में लेके आइए। ये देखिए भाई, एक बार ब्रेक डाउन हुआ भाई, आरएसआई का तो नहीं हुआ, ये ब्रुश ओपन कर नहीं हुआ ना आरएसआई का।
दूसरी बार ब्रेकडाउन हुआ, भाई यहाँ पे कितनी दूर दूर है आरएसआई पे, तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। ठीक है, 3 बार भयंकर ब्रेकडाउन, भाई आरएसआई का तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये फेक ब्रेकडाउन है। ऐसे दोस्तों आप पहचान सकते हो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को।